नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो ही एनटीपीसी ग्रीन से जुड़ी हुई है। एनटीपीसी ग्रीन के शेयरधारकों का इस हफ्ते 3 महीने का जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हुआ, जिससे 18.33 करोड़ शेयरों या फिर 2% हिस्से की जो के बराबर जो शेयर्स हैं वो बाजार में ट्रेडिंग के लिए आते हुए दिखे। 27 नवंबर 2024 को आपको बता दें कि शेयर की लिस्टिंग होती हुई दिखी थी और अब 3 महीने का लॉक इन खत्म हुआ, जिसके बाद हमने देखा 24 फरवरी को एनटीपीसी ग्रीन के शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ 99 रुपए 10 पैसे पर पहली बार 100 रुपए के नीचे जाकर क्लोजिंग हुई और दिन के दौरान शेयर ने 96 रुपए 20 पैसे का 52 वीक लो भी टच किया था। अगली खबर, मन्नापुरम फाइनेंस में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी बिक सकती है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई जिसके मुताबिक बेन कैपिटल इस कंपनी में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद सकता है। फिलहाल डील से जुड़ी कोई भी जो जानकारी है उसका खुलासा करने लायक फिलहाल स्थिति नहीं है। ऐसा कंपनी की ओर से जो जानकारी है वो स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई थी। 24 फरवरी को इंटरडे में 4% तक उछलने के बाद मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ 203 रुपए 51 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल इस हफ्ते 3 खबरों के चलते फोकस में रही। पहली ये कि इस कंपनी की सब्सिडरी एयरटेल अफ्रीका में 5% तक हिस्सेदारी बढ़ाएगी। एयरटेल अफ्रीका मॉरिशस के जरिए ये हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि एयरटेल अफ्रीका मॉरिशस के पास इस कंपनी का फिलहाल 57.29% हिस्सा है। 24 फरवरी को भारतीय एयरटेल के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और शेयर 1600 रुपए के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। दूसरी खबर यह है कि भारतीय एयरटेल ने एरिक्सन के साथ हाथ मिलाया है, पार्टनरशिप करी है। 5G कोर सॉल्यूशंस लगाने के लिए डिप्लॉय करने के लिए यह साझेदारी की गई है, जिसके बाद फुल स्केल 5G स्टैंडलोन नेटवर्क में तब्दील होने में इस कंपनी को मदद मिलेगी और इस कंपनी के ग्राहकों को मजबूत 5G नेटवर्क का फायदा मिलता हुआ दिखेगा। 25 फरवरी को भारतीय एयरटेल के शेयर में कमजोर बाजार में भी करीब 2.5% की मजबूती के साथ 1638 रुपए 45 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। तीसरी खबर यह थी कि डीटीएच बिजनेस के मर्जर को लेकर इस कंपनी की टाटा ग्रुप के साथ बातचीत चल रही है। टाटा ग्रुप का अगर आप D2H बिजनेस देखें तो वो टाटा प्ले के तहत आता है और इस कंपनी का बिजनेस भारतीय टेलीमीडिया का है और भारतीय टेलीमीडिया के साथ टाटा प्ले के मर्जर की जो बातचीत है वो चल रही है, जिसको लेकर इस कंपनी ने घोषणा भी की है। इस मर्जर के जरिए इस कंपनी की नॉन मोबाइल रेवेन्यू बढ़ाने की योजना है। साथ ही साथ मर्जर के बाद कंपनी के पास इस कंपनी में 52 से 55% यानी कि मेजॉरिटी हिस्सेदारी बनती हुई दिखेगी। 27 फरवरी को भारतीय एयरटेल के शेयर में कमजोर बाजार में भी 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ 1646 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि आरसीपीएल ने नया बॉटलिंग प्लांट शुरू किया है। गुवाहाटी यानी कि आसाम में कैंपा कोला का नया बॉटलिंग प्लांट शुरू किया गया है और लोकल पार्टनर जेरिको के साथ मिलकर इस प्लांट की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस प्लांट की 10 करोड़ लीटर की कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआती क्षमता होगी और इसके साथ साथ करीब 18 करोड़ लीटर की पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की भी इसकी क्षमता होगी। 24 फरवरी को जब यह खबर आई तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1215 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता अब डायमंड एक्सप्लोरेशन का काम भी करेगी। जी हां, वेदांता को मध्य प्रदेश में कोहारी डायमंड ब्लॉक के लिए सफल बिडर घोषित किया गया है। आपको बता दें कोहारी डायमंड ब्लॉक एक्सप्लोरेशन के G4 लेवल पे फिलहाल है और इस ब्लॉक का कुल 643.41 हेक्टेयर का एरिया बताया जा रहा है। 24 फरवरी को वेदांता का शेयर करीब 4.25% गिरकर 421 रुपए 85 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। अगली खबर स्विगी को लेकर है और स्विगी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी में निवेश किया है। एक या ज्यादा चरणों में इस कंपनी की ओर से 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और यह निवेश इनकी सब्सिडरी कंपनी स्कूटसी लॉजिस्टिक्स में किया जाएगा, जिसको लेकर कंपनी ने खुलासा किया है। 24 फरवरी को जब यह खबर आई तो स्विगी के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त के साथ 363 रुपए 5 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर इनफैक्ट पीएसयू बैंकों को लेकर है, जिसमें सरकार हिस्सा बिक्री करने की तैयारी में है। दरअसल हिस्सा बिक्री और निजीकरण के लिए सरकार ने
मर्चेंट बैंकर्स से बोलियां मंगवाई हैं और चुनिंदा सरकारी बैंकों के साथ साथ वित्तीय संस्थानों के लिए ये बोलियां मंगवाई गई हैं। आपको बता दें कि 25% से कम पब्लिक हिस्से वाली एंटिटीज, जिनमें पीएसयू बैंक्स और फाइनेंशियल एंटिटीज दोनों शामिल हैं, उनमें ओएफएस लाने की सरकार की योजना है और माना जा रहा है कि आईओबी, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक यानी कि पीएनएसबी और यूको बैंक का ओएफएस आ सकता है। इसके अलावा सरकारी बैंकों के साथ साथ न्यू इंडिया एश्योरेंस और एलआईसी में भी ओएफएस के जरिए हिस्सा बिक्री की संभावना बताई जा रही है। 25 फरवरी को कमजोर बाजार में भी आईओबी, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक के शेयर हरे निशान के साथ बंद हुए, पर पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर में 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 42 रुपए 16 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी पावर उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन के साथ मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। एनटीपीसी ग्रीन के साथ मध्य प्रदेश में इस कंपनी ने कई सारे एमओयू साइन किए हैं और मध्य प्रदेश में ये दोनों कंपनियां मिलकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने जा रही हैं। इस एमओयू के तहत, इस निवेश के तहत सोलर, विंड, पम्प्ड हाइड्रो और उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स पर निवेश होता हुआ दिखेगा और इसी करार के तहत एनटीपीसी ग्रीन ने 20 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए भी एमओयू साइन किए हैं। 25 फरवरी को एनटीपीसी के शेयर में 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 316 रुपए 80 पैसे पर और इसकी सब्सिडियरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन के शेयर में 1/4% की गिरावट के साथ 98 रुपए 15 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, इरिडा को पूंजी जुटाने के लिए अपने शेयरधारकों से भी मंजूरी मिल गई है। 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इस कंपनी के शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है। क्यूआईपी के जरिए यह रकम जुटाई जाएगी, जिसको लेकर कंपनी की 22वीं ईजीएम में शेयरधारकों ने मंजूरी दी है। 23 जनवरी 2025 को बोर्ड ने पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसी पूंजी जुटाने की प्रक्रिया के तहत सरकार की भी इस कंपनी में 7% हिस्सा कम करने की योजना है। दिसंबर अंत तक सरकार के पास इस कंपनी की 75% हिस्सेदारी है। 25 फरवरी को इरिडा के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त के साथ 173 रुपए 9 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, 2 दशक में टाटा ग्रुप की ओर से दूसरा आईपीओ आने की तैयारी में है। दरअसल टाटा कैपिटल के बोर्ड ने आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। यह आईपीओ का साइज 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। आईपीओ के अलावा इस कंपनी के बोर्ड ने 1504 करोड़ रुपए की रकम राइट्स इशू के जरिए जुटाने को भी मंजूरी दे दी है। मार्च अंत तक आपको बता दें कि टाटा कैपिटल में इस कंपनी की यानी कि टाटा इन्वेस्टमेंट की 2.15% हिस्सेदारी थी। यही कारण है कि 25 फरवरी को जब यह खबर आई तो टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर इंटरडे में 10% से ज्यादा उछल गया था, पर कारोबार की क्लोजिंग 7% की बढ़त के साथ 6,158 रुपए 15 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर, ग्लैंड फार्मा में मेजॉरिटी हिस्सा बिकने की तैयारी है। मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने के लिए 3 कंपनियां इस कंपनी के प्रमोटर के साथ बातचीत कर ली है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें निकल के सामने आई। इन 3 कंपनियों में ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड और वॉरबर्ग पिंकस का नाम है जो कि बातचीत कर रहे हैं और चीन की कंपनी शंघाई फॉर्चून फार्मा के पास इस कंपनी का मेजॉरिटी हिस्सा है जो कि इस कंपनी की प्रमोटर भी है और इस डील से माना जा रहा है कि कंपनी के वैल्यूएशन $3 अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 27 से 28 फरवरी के दौरान एमके और बॉब कैपिटल के साथ इस कंपनी की एनालिस्ट मीट भी है और इन्हीं खबरों के बीच में 25 फरवरी को ग्लैंड फार्मा के शेयर में 16 हफ्ते का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला और शेयर करीब 3.5% की बढ़त के साथ 1577 रुपए पर जाकर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंटरडे हाई 1634 रुपए 90 पैसे का था। अगली खबर, अदानी ग्रुप इस हफ्ते कई सारी खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह थी कि अदानी ग्रुप की असम में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। अलग अलग सेक्टर्स में ये 50,000 करोड़ रुपए की रकम निवेश की जाएगी। जब ये खबर आई तो 25 फरवरी को अदानी ग्रुप के 11 में से 6 शेयरों में मजबूती रही और अदानी पावर के शेयर में 6% का उछाल देखने को मिला और उस समूह में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला यही शेयर था। दूसरी खबर यह थी कि अदानी पावर को दिवालिया कंपनी VIPL यानी कि विदर्भ इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए LOI मिल चुका है और 24 फरवरी को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इस कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि बुत्तीबुरी नागपुर में ये कंपनी 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट चलाती है और 27 फरवरी को जब ये खबर आई तो अदानी पावर के शेयर में 512 रुपए 20 पैसे का हाई लगाने के बाद पूरी बढ़त गंवाकर करीब आधा % नीचे 495 रुपए 95 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तीसरी खबर यह थी कि अदानी ग्रीन की सब्सिडियरी कंपनी ने 275 मेगावाट की क्षमता शुरू की है। खावड़ा गुजरात में ये 275 मेगावाट की अतिरिक्त सोलर पावर प्रोजेक्ट को कंपनी की ओर से शुरू किया गया है और 28 फरवरी को जब ये खबर आई तो अदानी ग्रीन के शेयर में 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली।
अगली खबर, एक्जो नोबल ने अपनी पेरेंट कंपनी के साथ एक डील करी है जिसके तहत ये कंपनी अपना पाउडर कोटिंग्स और उसके साथ साथ R&D सेंटर अपनी पेरेंट कंपनी को बेचती हुई दिखेगी। पेरेंट कंपनी के साथ ये जो डील हुई है उसके मुताबिक ये दोनों कंपनियों के बीच में सौदा 2143 करोड़ रुपए की रकम में तय होता हुआ दिखा है। 25 फरवरी को एक्जो नोबल के शेयर में कमजोर बाजार में भी करीब 2.5% की बढ़त के साथ 3,349 रुपए 45 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर एक्सिस बैंक को लेकर है और इनकी NBFC सब्सिडरी में हिस्सा बेचने की बैंक की तैयारी है। दरअसल NBFC सब्सिडरी में ये बैंक मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें निकल के सामने आई। इस बैंक की सब्सिडरी कंपनी का नाम है एक्सिस फाइनेंस, जिसके स्ट्रेटेजिक रिव्यू पर कामकाज जारी है। माना जा रहा है कि यह हिस्सा बिक्री 90 से 100 करोड़ डॉलर की रकम में हो सकती है, जिसके बाद 25 फरवरी को एक्सिस बैंक के शेयर में हल्की कमजोरी के साथ 1008.75 रुपए पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को लेकर है और जोमैटो ने अपनी सब्सिडरी कंपनी जो कि क्विक सर्विस कॉमर्स के जुड़ी हुई है ब्लिंकिट, उसमें निवेश बढ़ाया है। दरअसल जोमैटो ने ब्लिंकिट में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है। बढ़ते कंपटीशन और सेक्टर में तेज विस्तार के चलते ये फैसला लिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले पिछले महीने भी इस कंपनी में 500 करोड़ रुपए का निवेश इस कंपनी की ओर से किया गया था। 25 फरवरी को जब ये खबर आई तो जोमैटो के शेयर में कमजोर बाजार में भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ 225 रुपए 80 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर जियो फाइनेंशियल को लेकर है। इंडेक्स में एंट्री से पहले जियो फाइनेंशियल में जमकर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल खबर ऐसी थी कि इस कंपनी के 10.8 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है, ऐसा एक रिपोर्ट के हवाले से खबर आई। माना जा रहा है कि अगले महीने के अंत पर यानी कि मार्च के अंत तक निफ्टी 50 इंडेक्स में इस स्टॉक की एंट्री होने वाली है और उससे पहले ये बड़े सौदे की खबर निकल के सामने आ रही है। 27 फरवरी को जियो फाइनेंशियल के शेयर में 221 रुपए 5 पैसे तक गिरने के बाद 2% की गिरावट के साथ 221 रुपए 77 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की केबल सेक्टर में एंट्री से जो केबल सेक्टर की कंपनियां हैं वो ढेर होती हुई दिखी है। दरअसल इस कंपनी ने वायर्स एंड केबल सेक्टर में एंट्री लेने की घोषणा की है, जिसके तहत भरूच गुजरात में ये कंपनी नया प्लांट लगाएगी, जिसके ऊपर 1800 करोड़ रुपए का निवेश होगा और अगले 2 साल में यानी कि दिसंबर 2026 तक ये केबल प्लांट शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये निवेश राशि की फंडिंग या तो इंटरनल रिसोर्सेज या तो फिर बोरिंग के जरिए की जाएगी। 1 मार्च 2025 से खबर यह भी थी कि केशोराम इंडस्ट्रीज के साथ इस कंपनी का मर्जर लागू हो जाएगा, जिसके तहत केशोराम इंडस्ट्रीज के 52 शेयरों के बदले में इस कंपनी का शेयरधारकों को 1 शेयर मिलता हुआ दिखेगा। जब यह खबर आई तो 27 फरवरी को अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 4.5% से ज्यादा गिरकर 10,450 रुपए के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी का टॉप लूजर था। वहीं केबल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां पॉलीकैब, KEI इंडस्ट्रीज, हेवल्स, फिनोलेक्स केबल्स, RR काबिल जैसी जो कंपनियां हैं उनमें 21% तक की कमजोरी के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है। दरअसल DPIIT के जरिए सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए इस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, करार किया है। स्टार्टअप्स की मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस और फंडिंग के मौकों के लिए यह करार किया गया है। इसके बाद हमने देखा 27 फरवरी को पेटीएम के शेयर ने 715 रुपए 5 पैसे का लो लगाया, पर कारोबार की क्लोजिंग करीब 1.5% नीचे 723 रुपए के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, गोल्ड लोन फाइनेंसिंग के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी मुथूट फाइनेंस को RBI से बड़ी मंजूरी मिली है। दरअसल इस कंपनी को 115 नई ब्रांचेस खोलने के लिए RBI से मंजूरी मिल चुकी है। RBI ने हालांकि इस कंपनी से कहा है कि सिक्योरिटी और सोने के स्टोरेज का इंतजाम कंपनी को सुनिश्चित करना होगा। मंजूरी की खबर आने के बाद 27 फरवरी को मुथूट फाइनेंस के शेयर ने 2,255 रुपए का इंट्राडे हाई लगाया, पर क्लोजिंग करीब 1% ऊपर 2,201 रुपए के स्तर पर हुई, जो कि 2,195 रुपए के डे लो के करीब थी। अगली खबर, मिड कैप IT कंपनी कोफोर्ज शेयर विभाजन की तैयारी में है। दरअसल खबर ऐसी आई कि 4 मार्च को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बोर्ड बैठक में इस कंपनी का जो बोर्ड है वो स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन के ऊपर विचार करने वाला है। शेयर विभाजन की खबर आने के बाद 27 फरवरी को 7,719 रुपए 95 पैसे पर यह शेयर खुला और खुलते ही शेयर ने इंट्राडे टॉप बना दिया और बाद में 7,410 रुपए 45 पैसे तक भी फिसल गया था, पर कारोबार की समाप्ति करीब 2.5% नीचे 7,455 रुपए 90 पैसे के स्तर पर हुई।
अगली खबर, वरुण बेवरेजेस ने अपनी अधिग्रहण की जो डेट है उसको आगे टाल दिया है। दरअसल इस कंपनी की ओर से एसबीसी बेवरेजेस घाना का अधिग्रहण किया जाने वाला है, जिसकी डेट कंपनी ने आगे बढ़ा दी है। अधिग्रहण की तारीख पहले 28 फरवरी 2025 थी, जिसे बढ़ाकर अब इस कंपनी की ओर से 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसबीसी बेवरेजेस का 100% हिस्सा इस कंपनी की ओर से 127.1 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा जाएगा। 27 फरवरी को वरुण बेवरेजेस के शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ 447 रुपए 65 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई और दिन के दौरान शेयर ने 439 रुपए 90 पैसे का 52 वीक लो भी टच किया था। अगली खबर, कोल इंडिया ने 1 मई 2025 से अपनी सब्सिडरी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL की खदानों पर 300 रुपए प्रति टन का शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस नए शुल्क से करीब 3,877.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कंपनी के कुल डिस्पैचेस में NCL का 18% का योगदान है, जिस वजह से इस कंपनी में कमजोर बाजार में भी 28 फरवरी को अच्छे खासे गेंस के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते बाजार में केवल एक कंपनी ने दस्तक दी, जिसका नाम है क्वालिटी पावर, और इसकी लिस्टिंग 24 फरवरी को हुई और लिस्टिंग सुस्त देखने को मिली। दरअसल क्वालिटी पावर का शेयर NSE पर 430 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। आपको बता दें कि इस कंपनी का जो इशू प्राइस था वो 425 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। प्राइस बैंड 401 से 425 रुपए रखा गया था। इस आईपीओ को ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। ये आईपीओ कुल 1.29 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने करीब 859 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए इस कंपनी को तो 225 करोड़ ही मिले हैं, लेकिन OFS के जरिए मौजूदा निवेशकों को करीब 634 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है। क्वालिटी पावर में नीचे में खरीदारी का मौका बनेगा, जल्दबाजी ना करें, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन 24 फरवरी को क्वालिटी पावर के शेयर में 383 रुपए 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 430 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 11% नीचे है, पर 425 रुपए के इशू प्राइस से करीब 10% के डिस्काउंट पर है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि LIC से जुड़ी है। इनफैक्ट इस हफ्ते LIC के जरिए बुरी खबरों का दौर जारी रहा। दो खबरें खराब आई। पहली खबर ये थी कि दिल्ली सरकार से इस कंपनी को 57.3 करोड़ रुपए का GST नोटिस मिल गया है। वित्त वर्ष 2021 के लिए ये GST नोटिस मिला है और नोटिस की इस रकम में GST, ब्याज और पेनल्टी की रकम भी शामिल है। इस नोटिस में 31 करोड़ GST, 23.1 करोड़ ब्याज और 3.1 करोड़ रुपए की पेनल्टी शामिल थी। 25 फरवरी को जब ये खबर आई तो LIC के शेयर में करीब 3% की गिरावट के साथ 754 रुपए 80 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। दूसरी खबर यह थी कि 480 करोड़ रुपए का एक GST डिमांड नोटिस इस कंपनी को मिला है। GST नोटिस में टैक्स, ब्याज और पेनल्टी की रकम भी शामिल है। FY21 के लिए कंपनी को ये GST नोटिस मिला है, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स मुंबई की ओर से भेजा गया है। 28 फरवरी को LIC के शेयर में करीब 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी सेंचुरी एनका में आग लगने की खबर आई है, जिसके बाद शेयर में हमने हड़कंप मचता हुआ दिखा। दरअसल इस कंपनी के भरूच गुजरात के प्लांट में नायलॉन फिलामेंट यान यानी कि NFY स्पिनिंग प्लांट में आग लगने की खबर आई। प्लांट में कामकाज अस्थायी रूप से बंद होता हुआ दिखा इस आग लगने के बाद, और कंपनी ने यह भी कहा कि इस आग लगने से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है और आग लगने के कारण को लेकर जांच का काम जारी है और हादसे की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दे दी गई है और इससे मुनाफे पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये प्लांट पूरी तरह से इंश्योर्ड हैं। लेकिन इस खबर के आने के बाद 27 फरवरी को सेंचुरी इनका के शेयर में 11% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 529 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स पर IT की जांच की खबरें निकल के सामने आई हैं। IT विभाग ने इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की जांच की है और 25 फरवरी को इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ साथ जो ब्रांच ऑफिस हैं वहां पर भी इनकम टैक्स की ओर से जांच की गई है। इस कंपनी ने कहा कि हम अथॉरिटी के साथ सहयोग कर रहे हैं और उनके साथ कोई भी जानकारी और सपोर्ट जो है वो साझा कर रहे हैं। लेकिन 27 फरवरी को जब ये खबर आई तो प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1131 रुपये 95 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ, जो कि 1128 रुपये 55 पैसे के डे लो के बेहद करीब था। अगली खबर,
ग्रैन्यूल्स इंडिया जो कि एक फार्मा कंपनी है, इसके ऊपर यूएस के फार्मा रेगुलेटर ड्रग रेगुलेटर यूएस एफडीए का चाबुक चलता हुआ दिखा है। दरअसल यूएस एफडीए ने इस कंपनी की गगिलापुर इकाई को वार्निंग लेटर जारी कर दिया है। इस कंपनी का जो प्लांट है उसकी जांच अगस्त 2024 में की गई थी, जिसके बाद अब कंपनी को वार्निंग लेटर जारी किया गया है और वार्निंग लेटर में यूएस एफडीए की पहले की 4 आपत्तियों को हाईलाइट किया गया है, ऐसा कंपनी ने बयान जारी किया है और यह भी कहा कि वार्निंग लेटर से बाकी प्रोडक्ट्स के रिव्यू पर भी अस्थायी रूप से असर होने की संभावना है। तय समय में ये जवाब देंगे और मामला सुलझने का पूरा भरोसा भी जताया गया है। लेकिन 28 फरवरी को जब खबर आई तो ग्रैन्यूल्स इंडिया के शेयर में 460 रुपये 55 पैसे का लो लगने के बाद करीब 9% की बड़ी गिरावट लेकर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ और आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में। मशहूर चाय कैफे चेन चाय पॉइंट शेयर बाजार में अपनी जगह बनाने की तैयारी में है। इसके को फाउंडर तरुण खन्ना ने यह घोषणा की है। कंपनी ने मई 2026 में आईपीओ लाने का टारगेट सेट किया है। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान एक दिन में 1 लाख कप चाय बेचने के चलते ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई थी। इस कंपनी ने एआई और आईओटी से चलने वाली स्मार्ट टी वेंडिंग मशीनें लॉन्च की हैं। फिलहाल चाय पॉइंट के भारत में 170 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।